अस्सलाम 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो इसमें देखें कि हमारे पास गिवन क्या है कि एक मुशाहदाती मुकाम से दो कश्तियों का ज़ाविया नज़ूल, मतलब कि अगर आंखों को झुका के देखना पड़े तो ज़ाविया नज़ूल बतरतीब 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। अगर मुशाहदाती मकाम की जो बुलंदी है, अब देखें कि एक मुशाहदाती मकाम है, दो कश्तियों का ज़ाविया नज़ूल, मतलब कि किसी वो हाइट पे, जो मुशाहिदा करने वाला वो किसी हाइट पे खड़ा हुआ है और इस लिहाज से वो दो कश्तियों को देख रहा है। तो जो पहली कश्ती है उसके साथ वो देखें कि 45 डिग्री का बना रहा है, दूसरी के साथ जो सा 30 डिग्री का बना रहा है। अगर मुशाहदाती मकाम की बुलंदी जौन सी है वो 4000 फीट हो तो दोनों कश्तियों के दरमियान फ़ासला कितना होगा। इन दोनों कश्तियों के दरमियान फ़ासला मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं हम जी 10 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं कि एक मुशाहदाती मकाम है। मुशाहदाती मकाम ये है, ठीक है। इसकी जो बुलंदी है सतह समंदर से वो कितनी बताई गई है, 4000 फीट बताई गई है। अब ये कहा गया है कि मुशाहदाती मकाम से एक कश्ती है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक कश्ती जो सी है वो इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है। तो फर्स्ट जो सी है वो मुशाहदाती मकाम पे खड़े, इसके साथ जो एंगल ज़ाविया बन रहा है वो कितने के डिग्री का बन रहा है, वो 45 डिग्री का बन रहा है। और इसी तरीके से इसी मुशाहदाती मकाम से दूसरी जो बोट है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ओके, अब ये बोट है और ये वाली है, इनके दरमियान हम लोगों ने ये जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सपोज करते हैं हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं बी सी और इसको दे देते हैं डी का नेम। अब नया 10 क्लास आप लोग जी 10 क्लास आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू ट्रायंगल्स बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल क्या बन जाएगी, ए सी। इसमें ये मिड वाली को ना देखें, ठीक है। इस लिहाज से ये जो मिड में लाइन है उसको ना देखें, तो इस लिहाज से हमारे पास ट्रायंगल आ जाती है ए सी डी। और दूसरी जो मुसलस बनती है ट्रायंगल वो हमारे पास आ जाती है बी सी डी। ओके, तो हम क्या फाइंड करते हैं जी, यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो ए बी मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे, ए सी में से बी सी को मालूम कर माइनस करेंगे तो ए बी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिख के बताती हूँ कि हम लोगों ने जो फाइंड करना है ए और बी, मतलब कि इनका फासला फाइंड आउट करना है ए बी, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट कैसे होगा, हमें फाइंड करना है जी ए सी, ठीक है। ए सी मालूम करेंगे, ए सी में से अगर बी सी को माइनस कर देते हैं, ए सी में से बी सी को माइनस करते हैं, इतने पार्ट में से इतने को माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या रह देता है, ए बी। ओके, इसका मतलब कि हम लोगों ने ए सी मालूम करना है और बी सी। तो करते हैं स्टार्ट जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए सी डी। अब चूंकि यहाँ पे बात की जा रही है अमूद की और कायदे की, तो कौन सा यहाँ पे तो कौन है, तो फाल बनता है टेंजेंट, ठीक है। अब ए सी डी में एंगल जो सा 30 डिग्री का आएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास डी सी ओवर ए सी जी 10 क्लास। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 30 डिग्री और डी सी की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 4000 ओवर ए सी की वैल्यू जो सी है वो तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए सी एज इट इज़। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू जो सी है जी 10 क्लास, टेंजेंट 30 की कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें, टेंजेंट बटन प्रेस करें, ठीक है। फिर 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो आपके पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा तो आएगा हमारे पास 0.57, फिर आ जाता है 735 समथिंग। तो हम राउंड अबाउट करके लिखेंगे तो आ जाएगा 74, क्योंकि आगे 5 है 3, तो ये हो गया 74। तो आगे हमारे पास 4000 ओवर ए सी, चूँकि ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ रहता है ए सी इंटू आ रहता है 0.5774 इज इक्वल टू आ रहता है 4000। अब ये वाली वैल्यू जो सी है जो कि ए सी की फाइंड करनी है ये एज इट इज़ रह जाएगी, और 4000 और सेकंड जो ये टेंजेंट 30 की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब इनको कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा जी 10 क्लास। इसका ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम दूसरी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में हमारे पास जो सेकंड ट्रायंगल थी इन ट्रायंगल। अब अगेन हम लोग डायग्राम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कौन सी आ जाएगी, बी सी डी,
BCD। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बना है? 45 डिग्री का। जी 10 क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सी वैल्यू लिख ली हैं कि अमूद और कायदे की वैल्यू। तो टेंजेंट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई है 45 डिग्री, और DC की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था कि 40,000 फीट थी, ठीक है। फीट ओवर आ जाता है हमारे पास BC। अब चूंकि BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेंजेंट 45 डिग्री वी नो दैट कि किसके बराबर होता है 1 के। BC इधर आके हो गया है मल्टीप्लाई, तो आ जाता है 4000। अब BC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो BC एज इट इज़, और ये आ गया हमारे पास 4000 फीट आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने जी इसकी हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी दो कश्तियों के दरमियान फासला वो फाइंड आउट करते हैं। दो कश्तियों के दरमियान फासला, तो वो हम लोगों ने AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिख दिया AC माइनस BC, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पे ड्रा किया था। तो इस तरीके से AC, ठीक है, AC दरअसल माइनस BC। तो AC की वैल्यू हमारे पास अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो आ जाती है 6928 पॉइंट आ जाता है हमारे पास 20। इसमें से माइनस कर देते हैं 4000 को। तो आप लोग कैलकुलेटर से इसका करके देखें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है जी 10 क्लास। इसका हमारे पास इस तरीके से माइनस करने तो ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आता है 2928.20, ठीक है। फीट आ गया है, ये आ गया है हमारे पास जो कि दो कश्तियाँ थी A और B, इनके दरमियान फासला फाइंड आउट करना था जो कि इतने फीट का है। ओके, तो ये था हमारे पास मेथड क्वेश्चन नंबर 10 करने का। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी 10 क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है एक अमूदी चट्टान के पाए से। एक अमूदी चट्टान, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बनाई गई है। एक अमूदी चट्टान के अमूद की शक्ल में उसके पाए से दो जहाज़ एक दूसरे से 120 मीटर के फासले में पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान फासला मालूम किया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों कश्तियों के दरमियान फासला गिवन है, ठीक है। चट्टान की चोटी से जहाज़ का ज़ाविया नज़ूल बिलतरतीब सेम एज इट इज़ कि इसके साथ बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। इसके साथ बन रहा है 45 डिग्री का और इसके साथ बन रहा है 30 डिग्री का, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। तो वी हैव टू फाइंड BC, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कश्ती B है उसका चट्टान से फासला BC मालूम करना है, और चट्टान की बुलंदी जौन सी है CD के मालूम करनी है। अब चूँकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू तो है नहीं, ये मालूम करनी है, तो इसकी जगह पे कोई वेरिएबल X सपोज कर लेते हैं और इसकी जगह पे Y। तो फिर करते हैं सवाल। जी 10 क्लास। तो जैसे हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई थी उसी तरीके से डायग्राम बना ली है। अब इसमें अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों ने BC की वैल्यू मालूम करनी थी। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? BC की वैल्यू जो सी है वो फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा सेकंड था हमने DC की वैल्यू, ठीक है, DC या CD जो सी है चट्टान की लंबाई, ये फाइंड आउट करनी है। तो जी करते हैं स्टार्ट। तो इसको हमें हमारे पास जो A B के दरमियान जो फासला है वो 120 मीटर जो है वो गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और जो BC फाइंड आउट करना है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो X है। इसके लिए चाहे सपोज कर लें DC, या इसके लिए चाहे वाई सपोज कर लें, या इसको एज इट इज़ DC रख लें, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। तो जी करते हैं हम स्टार्ट इसको। जी 10 क्लास हमारे पास सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 की तरह इन ट्राइंगल ACD। ओके, तो इसमें हमारे पास अमूद और कायदे की बात की जा रही है। तो टेंजेंट अगर डायरेक्टली पुट करें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास DC, ओवर आ जाता है हमारे पास X, और सॉरी इसमें हमारे पास आ जाता है जी AC। ओके, अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 30 डिग्री, और DC एज इट इज़ AC चूँकि 2 पार्ट में डिवाइड है, AC बराबर है AB प्लस BC के। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर है अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया था कि 0.5774 इज़ इक्वल टू DC एज इट इज़, और AB की जगह पे क्या पुट करेंगे 120, और इसी तरीके से BC की जो वैल्यू सपोज की है उसकी जगह पे पुट कर दी है। अब DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप लोग Y भी सपोज कर लेते हैं और एज इट इज़ भी रख के कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 120 एक पार्ट की गिवन थी इसलिए एक्सपोज कर ली जी। तो अब हम करते हैं, अब ये जो सा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.5774 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 प्लस X इज़ इक्वल टू आ जाता है DC जी। अब 120 जो सा है वो अंदर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है
जी 10 क्लास तो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ रहा था। इसी तरीके से एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ एक्स है और इसके साथ ये हमारे पास जस्ट कॉन्स्टेंट नंबर है और डी सी है, तो इसको दे देते हैं हम मसावात नंबर ए का नाम। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इसमें डिस्कस करेंगे बी सी और डी में। ओके, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल मसलस जो सी आ जाती है बी सी डी। इसमें हमारे पास टेंजेंट आ जाता है 45 डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाता है डी सी, ओवर आ जाता है हमारे पास बी सी। अब थीटा की वैल्यू चूंकि यहाँ पे गिवन है 45 इज इक्वल टू डी सी एज इट इज़, ओवर आ गया है एक्स। बी सी की वैल्यू थी एक्स। टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है 10 क्लास? टेंजेंट 45 डिग्री जो सा है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1 के। ये मैंने इसकी जगह यहाँ पे 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू आ गया है डी सी, ओवर आ गया है एक्स। अब एक्स जो सा है यहाँ से 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 एक्स इज इक्वल टू डी सी आ गया। इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखिए हमारे पास मसावत नंबर ये है और मसावत नंबर 2 ये है। अब देखें राइट साइड पे डी सी और डी सी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे मसावत नंबर 1 और 2 का मुवाजना करने से डी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। जी 10 क्लास इस तरीके से हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो गई हैं। ये दोनों जो सी लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर लिख दी क्योंकि राइट हैंड साइड सेम थी, वो कैंसिल होगी। अब यहाँ पे ये एक्स है और ये भी एक्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट ये है। ये सेम टर्म्स है, इनको एक तरफ कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाता है 69.288। इधर रहने दिया एक्स ये वाला यहाँ पे प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा -0.5774 एक्स। अब क्या करते हैं इन दोनों में से हम एक्स को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 - 0.5774, तो 1 में से इसको माइनस करते हैं तो देखिए इसका आंसर आता है जी 10 क्लास है। तो हमारे पास इसका ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। अब जो कि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि एक्चुअल में क्या है बी सी। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो यहाँ पे मल्टीपल है वो सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 0.4226 इसको आप लोग डिवाइड करके देखें तो हमारे पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास जी 10 क्लास अगर डिवाइड करके देखें तो हमारे पास इसका ये वाला रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो बी सी जो चूँकि जो एक कश्ती थी उसका चट्टान से जो रिक्वायर्ड जो फासला है, ठीक है, वो कितना आ गया है 163.95 मीटर। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन थी वो फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं जो कि चट्टान की लंबाई मालूम करनी है। जी 10 क्लास तो एक्स की अभी जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है 163.95 है, तो हम इसको 164 अप्रॉक्सीमेटली जो सा है अप्रॉक्सीमेटली इसको 164 भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ओके 164। अब हमारे पास क्या था कि सेकेंड कंडीशन जो कि फाइंड आउट करनी थी, तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए मैंने भी आपको कहा था कि चाहे आप इसकी जगह पे वाई एच लिख लें, ठीक है, चाहे एच लिख ले चाहे वाई लिख ले, तो डी सी मैंने रख के सिंप्लीफाई किया था, एच रख के भी रहता है। तो अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे ऑब्टेन किया था कि एक्स इज इक्वल टू आ रहा है डी सी के बराबर। डी सी की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो एक्स किसके बराबर आ रहा है डी सी के। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह पे इसकी कीमत पुट करते हैं तो ईजिली डी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जी इसमें हम एक्स की वैल्यू अभी जो हम लोगों ने ऑब्टेन की है वो 163 या 164 अप्रॉक्सीमेटली 164 मीटर पुट की। तो ये डी सी आ गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो चट्टान की लंबाई है, ठीक है, चट्टान की लंबाई इज़ इक्वल टू डी सी, ये वो भी कितनी है 164 मीटर। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी सेम एज इट इज़ है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।